नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। नेताओं के लड़के कितने टैलेंटेड होते हैं ये सोच के मुझे हमेशा आश्चर्य होता है। आम आदमी का जो बच्चा होता है, लड़का होता है, लड़की होती है, उसको परीक्षा देनी पड़ती है, पढ़ाई करनी पड़ती है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है और उसके बावजूद कैरियर बनेगा नहीं बनेगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। लेकिन नेता लोगों के बच्चे इतने टैलेंटेड होते हैं कि अगर नौकरी वोकरी की तो बात छोड़ दीजिए, नौकरी क्यों करेंगे किसी की। अगर पॉलिटिक्स में आएंगे तो विधायक वगैरह बनेंगे, उसके लिए भी चुनाव लड़ना पड़ता है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन क्रिकेट एक ऐसी जगह हो गई है जहां लगता है कि नेताओं ने अपने बच्चों को सेट करने का जो आर्ट है, जो उसकी कला जो है, वो सीधे अमित शाह जी से सीख ली है। मैं बात कर रहा हूं महाआर्यमन सिंधिया जी की। अब महाआर्यमन सिंधिया जी जो हैं वो सिंधिया खानदान के चश्मो चिराग हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे हैं, माधवराव सिंधिया के पोते हैं और 29 साल की उम्र में उनको सोमवार को सर्वसम्मत से मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन यानी एमपीसीए का प्रेसिडेंट चुना गया। महाआर्यमन साहब कितने बड़े क्रिकेट खिलाड़ी हैं मैं नहीं जानता, क्रिकेट की दुनिया में उन्होंने क्या किया है ये तो शायद कोई नहीं जानता, लेकिन धीरे धीरे उनके कदम बढ़ रहे हैं उसी राह पर जिन पर उनके बाप गए थे और उनके दादा गए थे। आदरणीय माधवराव सिंधिया जी जो थे वो 1982 से 2001 तक एमपीसीए के प्रेसिडेंट थे। अब मध्य प्रदेश से कितने खिलाड़ी निकलते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं, ये मुझसे मत पूछिए, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। लेकिन सिंधिया परिवार का दबदबा एमपीसीए के ऊपर लगातार रहा है। उनके बाद 2004 से 2019 तक ज्योतिरादित्य सिंधिया इस पद पर बने रहे। एक बार उनको चुनौती देने की कोशिश कैलाश विजयवर्गीय ने जरूर की थी, तब अलग अलग पार्टी में ये लोग थे, लेकिन सिंधिया उस पर भी भारी पड़े थे, 70 वोट से जीत गए थे और कब्जा उनका बना रहा एमपीसीए यानी मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन पर। असल में सिंधिया जी तो छोड़ते ही नहीं, ज्योतिरादित्य सिंधिया वहां से बाहर नहीं हटते, लेकिन लोढ़ा समिति की सिफारिशें थी कि एक पद पर कोई व्यक्ति 9 साल से ज्यादा ना रहे। उस चक्कर में उनको और संजय जगदाले को हटना पड़ा। तो आप देखते हैं कि 2019 से लेकर 2025 तक बहुत समस्या हो रही होगी। सिंधिया परिवार का कब्जा एमपीसीए से हट गया था। अब सिंधिया जी कांग्रेस से बीजेपी में जा चुके हैं, मंत्री बन चुके हैं, सांसद हैं, पावरफुल व्यक्ति हैं, मध्य प्रदेश में उनकी सरकार है, तो फिर उन्होंने दोबारा कब्जा करने के लिए एमपीसीए पर अपने बेटे को उतार दिया, जो 9 साल तक तो कम से कम आराम से एमपीसीए संभाल सकते हैं। उसके बाद नियम बदल के या किस तरह या किसी और को वहां बिठाया जाएगा वो हम देख लेंगे। और सिंधिया जी अपने बेटे को क्यों ना बिठाएं एमपीसीए की कुर्सी पर। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का चार्ज अपने बेटे तक कैसे ना पहुंचाएं, परंपरा तो पहले ही बन चुकी है। अमित शाह जी के जो बेटे हैं जय शाह, वो इस समय आईसीसी के अध्यक्ष हैं, इसके पहले बीसीसीआई के अध्यक्ष रह चुके हैं। अब जय शाह साहब को आपने देखा है, उनकी वीडियोस, उनके फोटोग्राफ्स देख के ही, जिस तरह से वो चलते हैं, जिस तरह से बोलते हैं, देख के ही लग जाता है कि प्रतिभा तो बस छलकती रहती है। हाथ से, पांव से, आंखों से, चेहरे से, जबान से प्रतिभा छलकती रहती है। इतना प्रतिभावान युवक तो देखा ही नहीं गया, जिसने जब धंधा किया तो साल भर में कहां से कहां पहुंच गई उसकी पूंजी, और उसके बाद बिना एक दिन क्रिकेट खेले सिर्फ एक ही योग्यता है कि अमित शाह जी के बेटे हैं, और यह योग्यता बाकी सब पर भारी पड़ जाती है। बीसीसीआई में गए तो प्रेसिडेंट बन गए और अब इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, चेयरपर्सन हैं। देखिए, क्रिकेट कोई सस्ती चीज नहीं है। क्रिकेट जो है हमारे यहां सबसे महंगी चीज है। क्रिकेट के पास जितना पैसा है, बीसीसीआई के पास, आईसीसी के पास जितना पैसा है, उतना फुटबॉल के अलावा शायद ही किसी खेल के पास पैसा होगा। फुटबॉल तो हमारे यहाँ बहुत खेली नहीं जाती। फुटबॉल में तो क्वालिफायर्स में हम भटकते रहते हैं, ओलंपिक तक कई बार हम अक्सर ही पहुंच तक नहीं पाते, तो वहाँ इंडिया में कम से कम पैसा नहीं है। लेकिन क्रिकेट में बहुत पैसा है, और जहां पैसा वहां नेता। ये तो पुराना सिद्धांत है। कोई ऐसा धंधा उठा लीजिए जिसमें पैसा हो और देखिए नेता उसके आसपास दिखाई देंगे। बिल्डिंग, रियल एस्टेट डेवलपमेंट उठा के देख लीजिए, नेता सब आसपास दिखाई देंगे। गुड़गांव की हालत यह है कि कल की बारिश में मीलों लंबा जाम लग गया।
पूरा गुड़गांव शहर जो है वो डेवलपमेंट डिजास्टर बना हुआ है। जरा पता कीजिए कि गुड़गांव में जो पूरा बिल्डिंग माफिया है, रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं, वो कौन हैं। जब पता करेंगे तो मालूम चलेगा कि हर पार्टी के लोग उसमें आपको मिल जाएंगे, क्योंकि नेताओं को वहां से मोटा पैसा मिलता है। और भी मैंने तो एक एग्जाम्पल दिया, कोई भी इस तरह का बिजनेस उठा के देख लीजिए, उसमें नेता जरूर दिखाई देंगे, क्योंकि पैसा जबरदस्त मिलता है और पैसे को कंट्रोल करना नेता से अधिक कौन चाहेगा। तो क्रिकेट में जय शाह तो बदनाम ज्यादा हो गए। बदनाम क्या हुए, बड़ा पद मिला तो ज्यादा नाम हुआ, ज्यादा नाम होगा तो बदनामी होगी। जेटली साहब थे, अरुण जेटली, उनके बेटे, उन्होंने भी क्रिकेट नहीं खेली है, लेकिन उनके बेटे भी लगातार क्रिकेट की जो राजनीति होती है उसमें एक्टिव रहे हैं। और डीडीसीए, दिल्ली का दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन जो है, उसके इस समय प्रेसिडेंट हैं और लगातार दूसरी बार प्रेसिडेंट बने हैं। सिंधिया जी को चुनौती देने वाले भी जो थे वो विजय वर्गीय साहब थे, वो भी पॉलिटिशियन हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं। उनके बेटे जरूर क्रिकेट के बड़े खिलाड़ी हैं। सबने देखा था, बाकायदा फोटो और वीडियो देखा था कि कैसे क्रिकेट के बल्ले से एक अधिकारी को पीट रहे थे। हालांकि कोर्ट में सब इधर उधर हो गया, मान लिया गया कि कुछ भी नहीं हुआ था। हम भी मान लेते हैं कि क्रिकेट खेलने की प्रैक्टिस कर रहे थे, मार पिटाई नहीं कर रहे थे। अधिकारी महोदय उनकी क्रिकेट खेलने की प्रैक्टिस के बीच में आ गए होंगे, इसलिए बल्ला उनके ऊपर दिखाई दे रहा होगा। तो इस तरह का खेल जरूर खेलते रहते हैं, हॉकी, क्रिकेट का बैट, ये सारा कुछ जो है नेताओं और खासतौर पर युवा नेताओं के दूसरे लेवल के खेल में जरूर काम आता है, इसमें तो काम नहीं आता। वैसे सिंधिया साहब अपने बेटे को बाकायदा ग्रूम कर रहे हैं आगे राजनीति में ले आने के लिए। जीडीसीए यानी ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन का उपाध्यक्ष उनको बनाया गया। 2022 में एमपीसीए के लाइफ मेंबर बनाए गए, आजीवन सदस्य बनाए गए। उसके बाद 2024 में ग्वालियर में शुरू होती है मध्य प्रदेश T20 लीग, उसका उनको प्रेसिडेंट बनाया गया। तो फिर बहुत क्लियर था कि इसके बाद अगला कदम एमपीसीए पर कब्जे का है और एमपीसीए पर उनका कब्जा हो गया, एमपीसीए के प्रेसिडेंट हैं। वैसे भी उनके जो वीडियोस आए हैं, कुछ कल से मैं देख रहा हूं वीडियोस, उनको देख के लगता है कि राज परिवार के हैं, तो शाही शौक भी हैं, चलते हैं, लोग पैर छूते हैं। और स्टाइल आप देख लीजिए, ये स्टाइल, ये सारा कुछ सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो सिंधिया खानदान से हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे हैं। और ज्योतिरादित्य सिंधिया को पता है कि सत्ता में कैसे रहा जाता है। जब कांग्रेस की सत्ता में थी तो राहुल गांधी के बेहद करीब थे। राहुल गांधी जैसी जैकेट उनको प्रियंका ने गिफ्ट की थी, वो पहनते थे और एकदम लगातार मंत्री बने रहे। उसके बाद चुनाव हारे और चुनाव हारने के थोड़े वक्त बाद भारतीय जनता पार्टी में चले गए। कांग्रेस की बनी बनाई सरकार गिर गई। अभी बीच में बहस चली थी सिंधिया क्यों गए, उसमें कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, इन लोगों का सारा कुछ चल रहा था। उसी बीच में जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, उन्होंने कहीं कह दिया कि कौड़ियों के मोल बिक गए सिंधिया जी। तो जब दिग्विजय सिंह से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कौड़ियों नहीं, करोड़ों के मोल बिके थे सिंधिया जी। अब जाहिर बात है, बड़े आदमी हैं तो बोली भी लगेगी तो करोड़ों में लगेगी। कोई छोटे मोटे आदमी थोड़े हैं कि लाख हजार में बिक जाए। लेकिन खैर, ये सब अब पीछे छूट गया है। अब मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, सत्ता में हैं और सिंधिया परिवार तो इस मामले में माहिर रहा है। परिवार का एक हिस्सा कांग्रेस में तो दूसरा हिस्सा भाजपा में, कभी यहां से सांसद कभी वहां से सांसद। तो सत्ता में रहना पता है, आजादी के पहले अंग्रेजों के करीब रहना पता था, अब सत्ता में रहना पता है। सबके ऊपर दुनिया भर का आरोप लगेगा अपने बच्चों को आगे बढ़ाने का, परिवारवाद चलाने का। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर सिंधिया जी हैं, तो उनके बेटे अगर एमपीसीए के अध्यक्ष बने तो जाहिर है प्रतिभा से ही बने होंगे, बिल्कुल उसी प्रतिभा से जिससे रोहन जेटली ने दिल्ली के क्रिकेट एसोसिएशन पर कब्जा जमाया हुआ है। और जो बड़े नेता हैं अमित शाह जी, उनके बेटे ने तो इंटरनेशनल क्रिकेट पर ही कब्जा जमाया हुआ है, आईसीसी के हेड बने हुए हैं। ऐसे प्रतिभाशाली बच्चे आम आदमियों को तो मिल ही नहीं सकते। नेताओं को मिलते रहेंगे जिनकी सबसे बड़ी प्रतिभा यही होगी कि वो किसके बेटे हैं, किस खानदान से आते हैं। और बाकी क्रिकेट का क्या है, देखते रहिए आप। आईपीएल में ताली बजाइए, वनडे में ताली बजाइए, पैसे खर्च कीजिए, पैसे सारे घूम फिर के वहीं पहुंच रहे हैं जहां पैसों को पहुंचना है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।